नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पे हमने अभी कटिंग और स्टिचिंग नहीं की है, बहुत ही प्यारी सी हम ये ड्रेस बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका मैं आपको डिजाइन दिखा देता हूँ और जो हमने वर्क कराया हुआ है फिर उसके बारे में बताऊंगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा सा ये पीस है और सेम हमने तैयार करना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पूरा सेम डिट्टो कॉपी तैयार करनी है। फ्रंट का वर्क, बैक का वर्क और नीचे जो ये स्कर्ट प्लाजो है इसका वर्क, एक एक पॉइंट यहाँ पे हमने पूरा सेम वर्क कराया हुआ है और सेम हमने यहाँ पे ये तैयार करना है। इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, पूरा सेम हमें डिट्टो तैयार करना है। तो अब दिखाता हूँ मैं आपको इसका पूरा वर्क कैसा है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये है हमारा फ्रंट, पूरा फ्रंट होगा। ये इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ बिछा के। ये देखिए कितना प्यारा सा यहाँ पे गले पे भी वर्क हो रखा है और यहाँ पे नीचे की साइड भी हमने कढ़ाई कराई हुई है। जो खुद कढ़ाई करवाते हैं उस तरीके से हमने यहाँ पे ये पूरा वर्क कराया हुआ है। इसके बाद जैसे ये पूरा फ्रंट हो जाएगा, इसके बाद साथ ही में दिखा दूँ बुट्टी आएंगी बैक साइड पे और नीचे की साइड कट वर्क आएगा। ये आएगा कट वर्क बैक साइड का और पूरे में पूरी बैक साइड हमारी भरी हुई आएगी इस तरीके से बुट्टियों से। ये हमारी बुट्टियाँ आएगी पूरी बैक साइड पे और यहाँ पे नेकलाइन बन जाएगी। ये गले आएगा बैक साइड का। इसके बाद आ जाते हैं बाजू पे। यहाँ पे ये आएगी बाजू। देखिए स्लीव्स का भी पूरा बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे वर्क किया हुआ है। एक स्लीव्स ये रहेगी और दूसरी स्लीव हमारी ये वाली रहेगी। अब दिखाता हूँ मैं नीचे का जो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नीचे का जो प्लाजो हमने बनाना है फुल घेर के साथ में तैयार करना है और नीचे हमने कटवर्क कराया हुआ है और यहाँ पे दो बुटियां बड़े होंगे, एक ये वाला बड़ा और एक इसके साथ वाला इस साइड वाला बड़ा और एक ये सेंटर वाला छोटा बुट्टा होगा। इसी तरीके से दूसरी साइड का पोंचा भी होगा। दोनों पोंचे हमारे सेम आएंगे इस तरीके से। ये हमारा बड़ा बुट्टा, फिर छोटा और फिर बड़ा। और नीचे हमने यहाँ पे कटवर्क कराया हुआ है, यहाँ पे कटवर्क है और बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे हम ये ड्रेस तैयार करके आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं, करते हैं सबसे पहले इसकी कटिंग। दोस्तों डिजाइन मैंने आपको पूरा दिखा दिया है कि बनने के बाद ये किस तरीके की डिजाइनिंग आएगी हमारी। और सबसे पहले हमें कटिंग करनी है कमीज की और इसकी पूरी स्टिचिंग में दिखाऊंगा और कटिंग भी दिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक बार बता देता हूँ, जैसे ये हमारा फ्रंट है, कढ़ाई कराया हुआ है हमने, ये नेकलाइन हो जाएगी और साथ ही बैक साइड हमने तैयार कराई हुई है इस तरीके से। ये देखिए बैक में भी यहाँ पे इस तरीके की बुटियां होंगी, नीचे कटवर्क होगा और फिर ये बाजू होंगी। तो पूरा ये 3 मीटर कपड़ा है। 3 मीटर कपड़े में हमने इस तरीके का ये वर्क कराया हुआ है और कपड़ा ये क्रेप है, जो प्योर क्रेप होती है, ये वाला क्रेप वाला कपड़ा है और इसमें लटकन ज्यादा होती है, मतलब लटक ज्यादा होती है, तभी इसकी जो घेर है वो बहुत अच्छा आता है और फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नाप जान लेते हैं, जो हमें नाप कटिंग करना है। ये है हमारे पास नाप। यहाँ पे जो लेंथ रखेंगे हम 4.5 इंच तैयार रखेंगे। ब्रेस्ट का नाप होगा हमारा 18.5, वेस्ट होगी हमारी 17 इंच और हिप होगी हमारी 20 इंच, बाजू होगी 15 इंच और आगे की गोलाई 10 इंच। फ्रंट नेक हमारा 7.5 होगा, बैक नेक हमारा 9 से 9.5 इंच का होगा। और इसमें हमें प्लेटें डालनी है, मैं बता देता हूँ। जो हमारी तीनों प्लेटें होती हैं, आर्म होल की और साइड की और सेंटर की, ये तीनों प्लेट हम यहाँ पे डालते हुए रेडी करेंगे। तो कटिंग कर लेते हैं सबसे पहले अस्तर में से। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे नॉर्मल कमीज कटिंग की जाती है इस तरीके से हमने यहाँ पे अस्तर सेट कर लिया है। नीचे की साइड बैक साइड के लिए है, ऊपर हमारा यहाँ पे फ्रंट आएगा और दोनों को आपस में इस तरीके से हम मिला लेते हैं। यहाँ पे अच्छे से सेट कर लेते हैं प्रेस से। उसके बाद ही हम इनके ऊपर निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर की साइड एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद हमें पहला निशान जो लगाना है आर्म होल का। तो यहाँ पे बैक गला जो है हमारा डीप है, तो हम 6 इंच यहाँ पे आर्म होल रखेंगे, 6 से ज्यादा बिल्कुल नहीं रखना है। कमर का निशान लगाएंगे हम यहाँ पे 15 इंच पर और हिप का निशान लगाएंगे 22 इंच पर। और फुल लेंथ जो हमारी है यहाँ पे 40.5 इंच है, तो यहाँ पे हम 40 इंच तक रखेंगे क्योंकि ये लाइनिंग है। सभी निशानों को हम आगे तक यहाँ पे बढ़ा लेंगे। सभी निशान बढ़ाने के बाद अब हमें साइज का निशान लगाना है। ऊपर से जैसे हमारा 18.5 इंच है तो 9.25 इंच पे निशान लगाएंगे। कमर हमारी 17 है, 17 इंच, तो हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और जैसे मैंने बताया था प्लेटें डालनी है, तो 1 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। इसके बाद हिप का निशान लगाएंगे 20 इंच पर और घेरा भी हमें स्ट्रेट रखना है, तो 20 इंच ही हम यहाँ पे घेरा लगाएंगे।
तो ये हमारा घेरे का निशान होगा जो हमें हिप से इस तरीके से मिला लेना है। आगे की साइड एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे फोल्ड करने के लिए, और यहाँ पे ये हम हिप वाला निशान कमर पे मिलाएंगे और कमर वाला ऊपर मेन ब्रेस्ट पे, और इसी तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए यहाँ पे आगे की साइड भी निशान लगा लेंगे। सभी निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ पे शोल्डर का निशान लगा लेते हैं। तो शोल्डर रखेंगे हम यहाँ पे 6 इंच और नीचे से रखेंगे यहाँ पे 6 इंच। तो एक निशान हमारा यहाँ पे बिल्कुल सीधा आएगा और एक निशान हम हल्का सा 2 पॉइंट अंदर की साइड ऐसे यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। तो ये हमने यहाँ पे गोलाई डाल देनी है। बैक का निशान लगाएंगे, जो हमारा सीधा निशान आता है इससे हम 1 इंच बाहर की साइड निशान लगाएंगे और इस तरीके से ऊपर मिलाएंगे और यहाँ पे भी गोलाई डाल देंगे। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ पे आर्म होल के परफेक्ट निशान लगा लिए हैं। इसके बाद हमें ऊपर से यहाँ पे निशान लगाना है, जो हमें प्लेटें डालनी है। तो जो हमारा यहाँ पे ये साइज आता है ऊपर से, तो 9.5 इंच पे हम यहाँ पे प्लोयो का निशान लगाएंगे प्लेटों का, और इस तरीके से यहाँ पे 3.5 इंच लगाएंगे। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, सबसे पहले निशान हमारा सीधा यहाँ पे ऐसे आएगा। इसके बाद दूसरा निशान हमारा कमर के निशान से 1 इंच ऊपर यहाँ पे निशान लगाते हुए ऐसे यहाँ पे डालेंगे, और तीसरा निशान हमारा यहाँ पे आर्म होल की जो गोलाई होती है उसके सेंटर में। तो सभी निशान हमारे ऐसे लग जाएंगे। अब प्लेटों का गैप कैसे रखते हैं यहाँ पे ध्यान देना है। पहला निशान हमारा 1.25 इंच पर, दूसरा निशान इस साइड से यहाँ पे 2 इंच पर, और तीसरा निशान इस साइड से यहाँ पे 2.25 इंच पर। तो सभी प्लेटों के निशान हमने यहाँ पे लगा लिए हैं। अब ये प्लेट हमारी इस साइड से यहाँ पे 3.5 इंच आएगी और 3.5 इंच ही हम नीचे तक रख लेंगे, तो 7 इंच की हमारी यहाँ पे ये डल जाएगी। तो ये देखिए, ये निशान हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग कर लेंगे। जैसे नॉर्मल कटिंग की जाती है वैसे ही यहाँ पे कटिंग करेंगे, और यहाँ पे बैक साइड वाले पार्ट पे ऐसे कटिंग करेंगे। इसके बाद हम प्रेस कर लेते हैं हल्की सी, और यहाँ पे बैक साइड को बढ़ा के कटिंग करते हैं ½ इंच। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे अस्तर कटिंग करने के बाद जो मेन फैब्रिक है उसको बिछा लिया है। ये हमारा पूरा फ्रंट रहेगा। सेंटर पॉइंट का आपने ध्यान रखना है, जो भी बुट्टी आती है आपकी बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे ऊपर की साइड इस तरीके से अस्तर वाला पीस जो होता है उसको ऐसे बिछाएंगे और सेट करेंगे, और यहाँ पे अच्छे से सेट करने के बाद अब हमें अस्तर के साथ साथ में ही यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। फ्रंट कटिंग करने के बाद हमने बैक साइड के लिए भी यहाँ पे नीचे की साइड मेन फैब्रिक बिछा लिया है, और सेंटर वाली बुट्टी का हमने ध्यान रखा है, और इस तरीके से ऊपर की साइड यहाँ पे अस्तर को सेट कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे भी हम अस्तर के साथ साथ में कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने फ्रंट बैक कटिंग कर ली है। इसके बाद हमें स्लीव्स कटिंग करनी है। तो स्लीव्स का जो नाप है हमारा यहाँ पे 15 इंच है, लेकिन हमें यहाँ पे ये जो बुट्टी देखनी है ऊपर वाली, तो हम थोड़ी यहाँ पे बाजू की लेंथ बढ़ा देंगे ताकि ये कटे ना। तो हम यहाँ पे रखेंगे 17 और एक निशान लगाएंगे यहाँ पे 3.25 इंच पर। अब हमें साइज देखना है। तो हमारा जैसे ऊपर से साइज आता है यहाँ पे 35 आता है मेन ब्रेस्ट का, तो यहाँ पे हम 35 के हिसाब से ये जो हमारा नाप आएगा 9.25 इंच आएगा, 9.25, और इसमें से हम 1 इंच माइनस कर देंगे तो 8.25 इंच हमारा यहाँ पे ये आर्म होल तैयार आएगा। और नीचे से हमें 10 इंच रखनी है मोरी इस तरीके से, और इस निशान को हम यहाँ पे ऐसे जोड़ देंगे, और यहाँ पे देंगे गोलाई और गहराई। इस तरीके से गोलाई डाल देते हैं, और सेम ऐसे ही यहाँ पे हम गहराई डाल लेंगे। अब हम इन निशानों पे भी कटिंग कर लेते हैं। तो
फ्रेंड्स हमने यहाँ पे पूरी कमीज कटिंग करके आपको दिखाई है। ये है फ्रंट और ये है हमारी बैक साइड और ये है हमारी बाजू। तो अब आपको स्टिचिंग बताऊंगा, स्टिचिंग कैसे करते हैं, कैसे ये नेकलाइन बनाई जाती है, कैसे अस्तर जोड़ा जाता है, प्लेटें डाली जाती हैं। एक एक पॉइंट पे मैं आपको यहाँ पे समझा के और पूरा पीस बना करके दिखाऊंगा। और इसके बाद नीचे का जो हमारा प्लाजो है वो उसकी वीडियो हमारी अलग आएगी, इससे अगली वीडियो हम उसकी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले सीख लेते हैं कमीज की स्टिचिंग कैसे करते हैं। स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो अस्तर होता है वो जोड़ना बताऊंगा। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, जो नीचे वाला भाग होता है अस्तर वाला, इसको हम यहाँ पे फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे इसको आपने आधा इंच अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करना है और आधा इंच यहाँ पे ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे किनारे की सिलाई लगा लेनी है। नीचे की सिलाई लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे अस्तर रखना है नीचे की साइड और ऊपर मेन फैब्रिक रख लेना है। और यहाँ पे आप ध्यान दें कहीं से भी आपका सेंटर पॉइंट आउट ना हो, अच्छे से इसको सेट करेंगे। और उसके बाद हमें यहाँ पे एक पैर का मार्जिन लेते हुए स्टिच करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जो अस्तर है वो जोड़ लिया है। अस्तर ज्वाइंट करने के बाद अब डालनी है हमें यहाँ पे प्लेटें, जो ये हमने निशान लगाए हैं डट के, ये डालनी है। तो प्लेटें डालने के लिए हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, जो हमारे निशान है पहले इनको यहाँ पे डार्क कर ले इस तरीके से। जो जो भी आपका निशान आता है तो सभी को दूसरी साइड के भी यहाँ पे हम डार्क कर लेते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो सिल्क वाले या पतले कपड़े होते हैं उनमें बहुत ही ध्यान से प्लेटें डाली जाती हैं। तो यहाँ पे मैं कैसे डालूंगा, सबसे पहले हमने इसको ऐसे अच्छे से फ्रंट को सेट कर लिया है। ना नीचे की साइड कोई झोल होना चाहिए ना ऊपर की साइड। अब हम यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। इस निशान से इस निशान तक हमें बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। और यहाँ पे पक्का नहीं करना होता है। कई बार कई लोग कर देते हैं पक्का आपको बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करना है। इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे दूसरी साइड में भी ये सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, हमने दूसरी साइड में भी यहाँ पे सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमें यहाँ पे ये वाली सिलाई लगानी है। इस तरीके से यहाँ पे इस एंगल में ही यहाँ से इस निशान से स्टार्ट करेंगे और जो हमारा यहाँ पे निशान आएगा कट वाला, इस तक हम इसको बिल्कुल सीधा, आप चाहे निशान लगा ले चाहे इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगा लें। और इसके बाद हमारा लास्ट निशान रह जाता है ये वाला, जो कि हमें यहाँ पे प्लेट डालनी है। तो यहाँ पे भी हम ये निशान के ऊपर ही सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जितनी भी यहाँ पे प्लेटें होती हैं सभी पे हमने निशान ये सिलाई लगा ली है। ये सिलाई इसलिए लगाई जाती है ताकि हमारा जो अस्तर और मेन फैब्रिक अच्छे से ज्वाइंट हो जाए। नहीं तो क्या होता है, गैप रह जाता है और फिर इस पीस में झोल आने लगते हैं जो कि बहुत ही गंदे लगते हैं। तो यहाँ पे दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद हमने इसको सीधा रखा है और चेक किया है कहीं पे कोई झोल वगैरह तो नहीं है, ऊपर नीचे कोई झोल आपका नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमें यहाँ पे डालनी है ये डटे। तो डटे डालने का जो गैप 1 इंच का होता है उस हिसाब से आपने यहाँ पे इस तरीके से गैप लेना है। सेंटर का गैप रहता है 1 इंच, बाकी आपको यहाँ पे सेंटर से ही इस डट को ख़त्म करना होता है साइडों में। तो यहाँ पे हम इस तरीके से ये हमने प्लेट के लिए फोल्ड लगा लिया है और यहाँ पे ऐसे हम प्लेट डालेंगे और यहाँ पे हमें दूसरी साइड में ये प्लेट डालते हुए उतारनी है।
प्लेट डालने के बाद हम चेक कर लेते हैं कोई झोल वगैरह तो नहीं है। तो देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से हमारे यहाँ पे प्लेट आई है। अब हम दोनों यहाँ की साइडों की भी प्लेट डाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे प्लेटें डाल ली हैं। इसके बाद हमें नेकलाइन को तैयार करना है। तो नेकलाइन को तैयार करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब अस्तर वाली नेकलाइन होती है तो हमें जो डिजाइन है उसके साथ साथ में यहाँ पे ये सिलाई लगानी है। उसके बाद हमें नेक को तैयार करना होता है। सिलाई लगाने के बाद अब हमने एक इसी साइज का पीस लेना है और इसके ऊपर हमने पेपर पेस्टिंग पेस्ट की हुई है इस तरीके से। और यहाँ पे सबसे पहले इसको ऐसे रखेंगे और इसकी लेंथ आपकी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी। पेपर पेस्टिंग पेस्ट कर लें अच्छे से, उसके बाद ही नेकलाइन को तैयार करें। अब हम इस तरीके से यहाँ पे पलटेंगे तो हमें पूरा पता रहेगा कि सिलाई जो हमारी गले की ब्रॉड लेंथ है वो कहाँ तक है। तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे कोई फर्क नहीं आएगा। आपने इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है, जो मैंने अभी सिलाई लगाई थी सेम उसी के ऊपर आप यहाँ पे सिलाई लगा लें। तो ये देखिए यहाँ पे नेकलाइन जो है हमने यहाँ पे तैयार कर ली है। अब हमें नीचे की साइड का जो कपड़ा है, ये एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट देते हैं और इसी शेप में इसको अच्छे से सेट करते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे इसको फोल्ड करना है। तो यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ फोल्ड। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इस तरीके से नेकलाइन जो है रेडी कर ली है। सीधी साइड हमारी यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगी और प्लेटें भी डाल ली हैं, अस्तर भी जोड़ लिया है। कहने का मतलब है फ्रंट हमारा रेडी हो जाता है। इसके बाद हमने बैक साइड को भी सेम इसी तरीके से प्लेटें डालते हुए रेडी किया है और अस्तर जोड़ते हुए रेडी किया है। ये हमने ये देखिए यहाँ पे प्लेटें डाल ली हैं और यहाँ पे इस तरीके से हमने ये ऊपर की साइड रखी है जिसमें हमें नेक बनाना है। तो नेक बनाने के लिए हमने यहाँ पे बुकरम ली हुई है जिसमें से हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पे ब्रॉड लेंथ जो रखेंगे वो रखेंगे 6 इंच तक। तो 3 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और जो डीप लेंथ रखेंगे वो रखेंगे 9.5 इंच। और यहाँ पे हम गोलाई देंगे, गोल गला हमें तैयार करना है। इस तरीके से यहाँ पे गोलाई देते हुए निशान कंप्लीट कर लेते हैं और इसी निशान पे कटिंग कर लेते हैं। सिंपल नेक जो है हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। अब सिंपल तरीके से इसको बैक में तैयार कर लेते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पे सिंपल जो नेक है हमने तैयार कर लिया है। इसके बाद हमें जोड़ना है यहाँ पे शोल्डर। तो शोल्डर जोड़ने के लिए इस तरीके से रखेंगे हम बैक साइड को, और ऊपर की साइड यहाँ पे फ्रंट रखेंगे। तो शोल्डर जोड़ने का भी तरीका सबका अलग अलग होता है, मैं आपको बताऊंगा सही तरीका क्या होता है। तो यहाँ पे हमें जो बैक वाला पार्ट है बुकरम वाला, इस तरीके से निकाल लेना है ऐसे, और यहाँ पे फ्रंट को रखना है ऐसे मिलाते हुए। अब जितना भी आप सिलाई का मार्जिन लेते हो आधा इंच, तो उतना यहाँ पे मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से सिलाई लगाई है और पक्का कर लिया है। पक्का करने के बाद हमारा नीचे वाला जो पार्ट होता है ये बैक वाले गले का, इसको हमें यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर देना है ऐसे, और इसके बाद हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। यहाँ तक हमने बुकरम तक सिलाई लगा ली है। बुकरम तक जब हमारी यहाँ पे सिलाई लग जाएगी, इसके बाद हम मशीन को इस एंगल में नहीं रखेंगे, हल्का सा इस एंगल में ये फ्रंट को रखेंगे नीचे की साइड ऐसे। ये देखिए इस तरीके से हमारी यहाँ पे ये शोल्डर की जो कंधी है इस तरीके से ज्वाइंट होनी चाहिए। यहाँ तक हमने पूरा क्रॉस में सिलाई लगाई है, और फिर हमने हल्का सा एक टाँका नीचे की साइड यहाँ पे झुकाव ले लिया है। तो इसके बाद हम यहाँ पे नेक लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए शोल्डर हमारा बिल्कुल परफेक्ट आएगा, और अंदर की साइड भी हमारी यहाँ पे ये फिनिशिंग आ जाएगी पूरी, इस तरीके से फिनिशिंग आ जाएगी। तो इसी तरीके से मैं दूसरी साइड का भी शोल्डर जोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों साइड के यहाँ पे शोल्डर जो है वो जोड़ लिए हैं, और शोल्डर जोड़ने के बाद मैं आपको दिखा दूँ, हमने यहाँ पे कच्चा डाल दिया है हाथ से, क्योंकि मशीन से अगर कच्चा डालते हैं तो जो ये क्रेप वाला पीस होता है इसमें छेद हो जाते हैं। ये प्योर क्रेप का है, और ज़्यादातर कोशिश ये रखें कि हाथ का कच्चा ही यहाँ पे डालें। तो मैंने कच्ची सिलाई यहाँ पे लगा दी है, नेक लाइन हमारा हो जाता है रेडी। इसके बाद हम यहाँ पे साइज के निशान लगाएंगे, और जो हमारा साइज है उसके अनुसार यहाँ पे साइडों को जोड़ेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे साइडें जो हैं जोड़ ली है नाप के अकॉर्डिंग। इसके बाद हमें यहाँ पे चाक फोल्ड करने हैं, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं चाक फोल्ड। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इस तरीके से चाक जो है फोल्ड कर लिए हैं, और चाक फोल्ड करने के साथ साथ ही हमने यहाँ पे अंडरग्राउंड लेस लगाई है। और इसकी जो वीडियो है हमने अलग से बनाई है, ताकि मैं एक एक पॉइंट पे आपको समझा सकूँ किस तरीके से चाक फोल्ड किए जाते हैं, और किस तरीके से यहाँ पे फिनिशिंग के साथ में अंडरग्राउंड कोई भी लेस लगाई जाती है। तो ये वीडियो भी आपको देखने को मिलेगी इसी के साथ में। तो अब हमें यहाँ पे ज्वाइंट करनी है बाजू। तो बाजू का मैं बता दूं आपको, जो हमने बाजू कटिंग की थी वो कर ली है इस तरीके से तैयार, और यहाँ पे लाइनिंग भी हमने लगा दी है। अंदर की साइड दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे इस तरीके से हमारी ये अंदर की साइड आएगी ऐसे, यहाँ पे ये देखिए। और यहाँ पे लाइनिंग में हमारा जोड़ आया है। आगे हमने लाइनिंग इस तरीके से फोल्ड कर ली है, ताकि इसमें हम बाद में तुरपाई कर देंगे। अब हमें इसे सीधी करके यहाँ पे करना है ज्वाइंट। बाजू जोड़ने के लिए कमीज का फ्रंट हमें ऊपर की साइड ऐसे रखना होता है, और यहाँ पे ये गहराई वाला पार्ट हमें फ्रंट में ज्वाइंट करना है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, जो ये सिलाई होती है हमारी, इससे हमें एक पैर आगे की साइड बाजू की सिलाई रखनी होती है। यहाँ पे ये इस तरीके से रखेंगे, और इसके बाद हमें यहाँ पे आर्म होल को ये निकाल लेनी है इस तरीके से। और अब हम यहाँ पे मशीन के नीचे दबाएंगे। यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेना है, और इस तरीके से बाजू को ज्वाइंट करना है। बाजू आपकी हमेशा नीचे की साइड रहनी चाहिए।
अब हम ये वाला मार्जिन इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। तो ये देखिए बाजू जो है हमने यहाँ पे जोड़ ली है। अब हम इंटरलॉक कर देंगे और सीधी साइड से मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे जो बाजू की शेप आएगी हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास आएगी इस तरीके से। ये हमारी बैक साइड है, ये ध्यान रखें बैक साइड है, और ये हमारी फ्रंट साइड है। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से पूरी गोलाई में हमारी बाजू पड़ी रहेगी। तो आप इस तरीके से ये बाजू ज्वाइंट कर सकते हैं। तो पूरा पीस मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब मैं प्रेस करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इस तरीके से ये पूरा पीस जो है वो रेडी कर लिया है। चाक जो है हमने यहाँ पे इस तरीके से लेस के साथ में तैयार किए हैं, समोसा जो लेस होती है। और फ्रंट और बैक यहाँ पे आप देखोगे हमने सिंपल जो राउंड नेक है वो तैयार किया है। यहाँ पे भी हमने हल्की सी डिजाइनिंग कर दी है ताकि गला डीप ना हो। बाजू ज्वाइंट की है मैंने, कटिंग और स्टिचिंग पूरे पीस की यहाँ पे बताई है, किस तरीके से प्लेटें डालते हैं दोनों साइड, किस तरीके से यहाँ पे बैक का गला बनाया जाता है। देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ में आएगा बैक का गला यहाँ पे। और यहाँ पे दिखा दूं मैं, जो शोल्डर होते हैं ये बिल्कुल हमारे फर्स्ट क्लास आएंगे, अंदर और बाहर से इस तरीके से फिनिशिंग के साथ में आएंगे। बैक साइड में भी हमने यहाँ पे प्लेट डाली हुई है और पूरा पीस यहाँ पे रेडी किया हुआ है। तो आप भी इस तरीके से डिजाइनर पीस तैयार कर सकते हो। इस पे करना क्या है, आपको प्लेन कपड़ा लेना है, फिर इस तरीके का वर्क कराना है फ्रंट और बैक और बाजू में और प्लाजो में। इसकी जो प्लाजो है उसमें भी हमने वर्क कराया हुआ है। तो प्लाजो की भी वीडियो आपको देखने को मिलेगी, उसकी भी वीडियो मैंने रेडी कर ली है। लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ पे ये शर्ट पूरी कटिंग और स्टिचिंग आपको दिखाई है एक एक पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।